नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महामारी के चलते गुजरात हरियाणा के साथ मुंबई में बंद रहेंगे स्कूल। अहमदाबाद सहित 4 शहरों में लगा नाइट कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, इस महामारी के संक्रमण में तेजी को देखते हुए हरियाणा, गुजरात और मुंबई में स्थानीय प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी के तहत आने वाले स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। ये स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। गुजरात सरकार ने स्कूल बंद रखने के साथ अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा और सूरत में रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। उधर हरियाणा सरकार ने 30 नवंबर तक सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ गुजरात सरकार ने भी स्कूलों को खोलने का फैसला टाल दिया है। इसी के साथ ही गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में रोज 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बंद होने वाले हैं दिल्ली के सभी मार्केट। सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, सीएम अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को नियंत्रण करने में सहयोग लेने के उद्देश्य से दिल्ली मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस दौरान मुख्यमंत्री को मार्केट एसोसिएशन ने मार्केट प्लेस में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार का पूरी तरह से सहयोग देने का आश्वासन दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार किसी भी मार्केट को बंद नहीं करना चाहती है। उन्होंने मार्केट एसोसिएशन से अपील की है कि वह यह सुनिश्चित करे कि मार्केट में कोई भी बिना मास्क के मिले तो उसे वह खुद निःशुल्क मास्क उपलब्ध कराएं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के साथ आम आदमी पार्टी के सांसदों, विधायकों, पार्षदों और स्वयंसेवकों से भी बिना मास्क पहने बाहर निकलने वाले लोगों में निःशुल्क मास्क वितरित करने का आह्वान किया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र सरकार की एडवाइजरी, मुंबई दिल्ली के बीच फ्लाइट सर्विस बंद, ट्रेन रद्द करने पर भी हो सकता है जल्द फैसला। जी हां दोस्तों, वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली और मुंबई के बीच की फ्लाइट सर्विसेज बंद कर दी हैं। दिल्ली से मुंबई जाने वाली रेल सेवा को भी जल्द बंद किया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी कर दी है। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी नहीं किया गया है। एविएशन मंत्रालय को एडवाइजरी पर फैसला लेना है। इससे पहले मुंबई में इस महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी ने बड़ा फैसला लिया था। बीएमसी ने सभी स्कूलों को अभी 31 दिसंबर तक न खोलने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र देश के उन राज्यों में शामिल है जहां कोरोना के सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अभी भी एक्टिव केस की संख्या 79,738 है, जबकि महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 17,63,055 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 46,356 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मामले पुणे में सामने आए हैं, जहां 3,44,000 से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस पर तीखा वार, कहा नहीं बचा कोई माई बाप, देश को नहीं दे सकती कोई भविष्य। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के कई नेताओं की नाराजगी सामने आने के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा है कि कांग्रेस देश को भविष्य नहीं दे सकती है, उनका कोई माई बाप तक नहीं बचा है। उन्होंने कहा है कि जनता कांग्रेस या बीजेपी किसी को भी वोट देती है, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनती है। कांग्रेस के विधायक बाद में अलग होकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका, सरकार ने तनख्वाह बढ़ाने पर जून 2021 तक लगाई रोक। जी हां दोस्तों, लोक उपक्रम विभाग ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कुछ वेतनमानों के तहत वेतन उठा रहे एग्जीक्यूटिव और असंगठित सुपरवाइजर के अतिरिक्त महंगाई भत्ते को 30 जून 2021 तक रोक दिया है। लोक उपक्रम विभाग ने गुरुवार को एक बयान में कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से पैदा हुए संकट के मद्देनजर सीपीएसई के 2017, 2007, 1997, 1992 और 1987 आईडीएफ वेतन संशोधन दिशा निर्देशों के तहत वेतन उठा रहे कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसका भुगतान 1 अक्टूबर 2020 से बकाया है।
विभाग ने कहा है कि इसी के साथ 1 जनवरी 2021 तक 1 अप्रैल 2021 से बकाया डीए की अतिरिक्त किस्त का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। डीपीई के सर्कुलर में कहा गया है कि मौजूदा दर पर डीए का भुगतान जारी रहेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मजदूरों को घर बैठे दिल्ली सरकार ऐसे दे रही है 2000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए, लेकिन इसके लिए करना होगा यह काम। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने एक बार फिर मजदूरों के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि रजिस्टर्ड मजदूरों को स्कीम के तहत 2000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का फायदा दिया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनकी शादी करने तक को पैसा मिलेगा। मजदूर के बुरे वक्त में स्कीम के तहत मदद की जाएगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि इस स्कीम के तहत सिर्फ सिर पर ईंट ढोने वाला ही मजदूर नहीं कहलाएगा, बल्कि 20 से ज्यादा मजदूर वर्ग इसमें शामिल रहेंगे। वहीं मजदूरों को अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लेबर डिपार्टमेंट के चक्कर भी नहीं काटने होंगे। एक फोन कॉल पर सब घर बैठे हो जाएगा। तो दोस्तों दिल्ली सरकार बेटी की शादी के लिए 35,000 से 51,000 रुपए दे रही है। वहीं स्वास्थ्य के लिए 2,000 रुपए से 10,000 रुपए तक की राशि दे रही है, जबकि मातृत्व लाभ के तौर पर 30,000 रुपए की राशि मिलेगी। 60 साल के बाद मासिक 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए, सामान्य मृत्यु पर 1 लाख रुपए तथा अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए दिल्ली सरकार देगी। वहीं विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए 500 से 10,000 रुपए तक की मासिक छात्रवृत्ति का प्रावधान है। तो दोस्तों इस प्रकार से दिल्ली सरकार मजदूरों के लिए 2,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दे रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश, सगे चाचा ताऊ मामा बुआ और मौसी के बच्चों के बीच शादी होगी गैर कानूनी। जी हाँ दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि सगे चाचा ताऊ मामा बुआ और मौसी के बच्चों के बीच शादी गैर कानूनी होती है। अदालत ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता अपने पिता के भाई की बेटी से शादी करना चाहता है जो उसकी रिश्ते की बहन है और ऐसा करना अपने आप में गैर कानूनी है। न्यायाधीश ने कहा है कि इस याचिका में दलील दी गई है कि जब भी लड़की 18 साल की हो जाएगी तो वह शादी करेगी, लेकिन तब भी यह गैर कानूनी है। मामले में 21 वर्षीय युवक ने 18 अगस्त को लुधियाना जिले के खन्ना शहर 2 थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 ए के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध करते हुए पंजाब सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 90 लाख के पार। अब तक इतने लोग हो चुके हैं ठीक। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 45,882 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 90 लाख से ज्यादा हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक देश में 84 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और 4.43 लाख लोगों का ही इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया है कि पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के नए 45,882 केस सामने आए हैं, जिसके बाद भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 90,04,366 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटों में देश भर में 584 लोगों ने इस महामारी के दौरान अपनी जान गंवाई है, जिसके बाद मरने वालों की संख्या 1,32,116 पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जमीन से अंतरिक्ष तक भूटान के साथ भारत, पीएम नरेंद्र मोदी ने की बड़ी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, भारत अपने परम मित्र भूटान का अब जमीन के साथ ही अंतरिक्ष में भी साथ निभाएगा। वह इसके लिए अगले साल एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसके लिए इसरो की टीम भूटान के 4 वैज्ञानिकों को इसके लिए ट्रेनिंग देगी। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारी हुआ कोरोना पॉजिटिव तो मिलेगी 30 दिन की छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए कोविड के दौर में अशोक गहलोत सरकार ने एक राहत भरी खबर दी है। जी हाँ, यदि ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी कोरोना संक्रमित होता है तो उसे अधिकतम 30 दिन का अवकाश दिया जा सकता है। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी
कर दिया है। हेल्थ केयर वर्कर्स व कोरोना की रोकथाम के लिए ड्यूटी पर कार्य करते हुए राज्य कर्मचारियों के संक्रमित होने पर उनकी चिकित्सकीय उपचार की अवधि अधिकतम 30 दिन की हो सकेगी। संबंधित चिकित्सा प्रभारी अधिकारी के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर नियंत्रण अधिकारी विशेष अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ओवैसी के पासे से ममता बनर्जी के लिए सांप छछूंदर की स्थिति। ओवैसी ने दिया साथ चुनाव लड़ने का प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भाजपा और वाम कांग्रेस के मोर्चे से लड़ाई की रणनीति तैयार कर रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सांप छछूंदर की स्थिति पैदा कर दी है। ओवैसी ने साथ चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दे दिया है, जिसे स्वीकार करना और न करना दोनों ही ममता की मुश्किलें बढ़ाएगा। यही कारण है कि ओवैसी के प्रस्ताव पर तृणमूल में चुप्पी है। अभी पश्चिम बंगाल से सटे बिहार विधानसभा चुनाव की 5 सीटों पर जीत से उत्साहित ओवैसी ने तृणमूल कांग्रेस के सामने पासा फेंका है। उन्होंने कहा था कि भाजपा को हराने के लिए वे ममता बनर्जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। यह इसलिए एक पासा कहा जा सकता है क्योंकि वहां किसी घोषणा से पहले ओवैसी अपने लिए आधार तैयार करना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, 294 विधानसभा सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में 4 दर्जन से कुछ ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम वोटर प्रभावी हैं। वैसे तो ममता बनर्जी पर अल्पसंख्यक राजनीति करने का आरोप भी चस्पा रहा है, लेकिन भाजपा के बढ़ते राजनीतिक दबाव के कारण पिछले कुछ वर्षों में वह सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ती नजर आ रही है, जबकि ओवैसी हार्ड लाइन रखने वाले अल्पसंख्यक नेता हैं। बिहार में उनकी जीत का एक बड़ा कारण यही रहा है। यही कारण है कि बिहार में राजग के मुकाबले सिर्फ महागठबंधन के होने के बावजूद कुछ सीटों पर बड़ी संख्या में ओवैसी की पार्टी को वोट पड़े थे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन की बढ़ सकती है दिक्कत। हांगकांग के मुद्दे पर अमेरिका ने खोला मोर्चा, तिब्बत की स्वायत्तता को दी मान्यता। जी हां दोस्तों, हांगकांग में नागरिक अधिकारों के हनन के मामले पर अमेरिका सहित 5 देशों ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमेरिकी सदन ने तो इसको लेकर बीजिंग की निंदा वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। साथ ही चेताया है कि अगर चीन ने हांगकांग में लोगों के अधिकारों पर हमले बंद नहीं किए तो उसे गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिकी संसद में प्रस्ताव पारित होने के साथ ही 5 देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी करते हुए चीन से कहा है कि वे हांगकांग के नागरिक अधिकारों को कम ना करे। हांगकांग के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देने के लिए बनाए गए नए कानून पर भी गंभीर चिंता जताई है। इस साझा बयान में अमेरिका के साथ ही कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन शामिल है। इन 5 देशों ने हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने और सितंबर माह में विधान परिषद के चुनाव स्थगित किए जाने को भी स्वायत्तता, अधिकारों और स्वतंत्रता को कम करना बताया है। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिकी संसद ने सर्वसम्मति से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करते हुए तिब्बत की वास्तविक स्वायत्तता और 14वें दलाई लामा द्वारा वैश्विक शांति, सौहार्द और तालमेल के महत्व के लिए किए जा रहे कार्यों को मान्यता दी है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के इस प्रस्ताव में तिब्बत के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को पहचान दिए जाने के साथ ही संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का भी उल्लेख किया गया है। अमेरिकी संसद में कहा गया है कि तिब्बत के लोगों की इच्छाओं, मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के साथ ही उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई और राष्ट्रीय पहचान के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण को हम प्रस्ताव के माध्यम से समर्थन देते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों, आने वाले 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तर पूर्वी मानसून अगले 2 से 3 दिनों तक दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर कमजोर बना रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, दक्षिणी तमिलनाडु, केरल, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि जम्मू और कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश का अनुमान है। उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 50 दिन बाद पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़े। जी हां दोस्तों, पेट्रोल के दाम 50 दिन तक शांत रहने के बाद फिर से बढ़ने लगे हैं, जबकि डीजल की कीमतें 40 दिन तक एकदम शांत रहने के बाद 41वें दिन से बढ़ना शुरू हो गई है। आज डीजल की कीमतें 22 पैसे से 25 पैसे तक बढ़ी हैं, जबकि पेट्रोल के दाम 17 से 20 पैसे तक बढ़े हैं।
दिल्ली में पेट्रोल 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है तो डीजल के दामों में 22 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जबकि नोएडा में पेट्रोल 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल 23 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। इस बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल का भाव 81 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल का भाव 70 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 4 दिन तक सस्ता होने के बाद आज बढ़ा गोल्ड का भाव। जी हां दोस्तों, लगातार 4 दिनों की गिरावट के बाद आज दिल्ली सराफा बाजार में स्पॉट गोल्ड के भाव में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके पहले सोमवार से लेकर गुरुवार तक लगातार 4 कारोबारी सत्र में सोना सस्ता हुआ था। आज पीली धातु के भाव में यह बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी की वजह से देखने को मिली है। हालांकि आज भी वायदा बाजार में गिरावट का दौर ही देखने को मिला है। चांदी भी आज 298 रुपए प्रति किलोग्राम तक महंगी हुई है। दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 65 रुपए की तेजी के साथ 49,551 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि 1 किलोग्राम चांदी का भाव 298 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 61,232 रुपए पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। फ्रांस ने भारत से निभाई दोस्ती, ठुकराई पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की अपील। जी हां दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के साथ दोस्ती निभाते हुए पाकिस्तान की मदद से साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने अपने मिराज फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ऑगस्टा पनडुब्बियों को अपग्रेड करने की सहायता मांगी थी। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पाक के इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के पैगंबर मोहम्मद के कार्टूनों को समर्थन देने की आलोचना की थी। तभी से दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव व्याप्त है। फ्रांस का यह कदम इसे जोड़कर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, फ्रांस ने कतर से भी अनुरोध किया है कि वह पाकिस्तान मूल के टेक्नीशियंस को अपने फाइटर जेट पर काम नहीं करने दे। फ्रांस को यह भय सता रहा है कि वह फाइटर के बारे में तकनीकी जानकारी पाकिस्तान को लीक कर सकता है। खास बात यह है कि यह फाइटर जेट भारत की सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान इन्हीं जेटों का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान जेट से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों को भी चीन से भी साझा करता रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अब चीन से नहीं आयात होंगे खराब क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सरकार ने उठाया यह कदम। जी हां दोस्तों, चीन से आ रहे घटिया इलेक्ट्रॉनिक सामान के आयात पर रोक लगाने के लिए भारत ने 7 प्रोडक्ट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर में डालने का फैसला किया है। इस आदेश के लागू होने के बाद चीन से आने वाले घटिया क्वालिटी के डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, वेबकैम, ब्लूटूथ स्पीकर, स्मार्ट स्पीकर, वायरलेस हैंडसेट के आयात पर रोक लग सकती है। अब सिर्फ ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स प्रमाणित होने पर ही इसका आयात हो सकेगा। अब बिना प्रमाण के गुड्स का इंपोर्ट करना संभव नहीं होगा। सरकार ने WTO को इस प्रोडक्ट्स की लिस्ट सौंपी है। इन कंपनियों को BIS प्रमाण लेने के लिए 3 महीने का वक्त लगेगा। लिस्ट में डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, वेबकैम, ब्लूटूथ स्पीकर, स्मार्ट स्पीकर, LED डिम्पर, वायरलेस हैंडसेट शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अब शॉपिंग के लिए क्रेडिट डेबिट कार्ड की नहीं होगी जरूरत। ICICI बैंक ने शुरू की यह सुविधा। जी हां दोस्तों, अगर आपको मार्केट में कोई बढ़िया चीज दिखती है जिससे आप खरीद लेना चाहते हैं लेकिन आपके पर्स में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी नहीं है तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ICICI बैंक ने एक ऐसी सुविधा शुरू की है जिससे आप सिर्फ मोबाइल नंबर और पैन कार्ड के आधार पर न सिर्फ शॉपिंग कर सकते हैं बल्कि इस खर्च को EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बैंक ने इस सुविधा को ICICI बैंक कार्डलेस EMI नाम दिया है। बैंक ने कहा है कि इस सुविधा का फायदा उठाकर बैंक ग्राहक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल के डिजिटल वॉलेट की जगह सिर्फ मोबाइल फोन और पैन की मदद से शॉपिंग कर पाएंगे। यह पूरी तरह से डिजिटल EMI प्लान है जिसे उसने पाइन लैब के साथ साझेदारी से शुरू किया है। इसके तहत ग्राहक सिर्फ बैंक के साथ रजिस्टर्ड अपना मोबाइल नंबर और पैन कार्ड बताकर तथा इसके बाद मोबाइल पर आने वाले OTP बताकर POS मशीन के माध्यम से शॉपिंग कर पाएंगे। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किच क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, किस शहर का नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।